नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं अजीत शर्मा। बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। के प्रमुख आई हॉस्पिटल काबरा आई हॉस्पिटल सोडाला के निदेशक डॉक्टर मनोज काबरा हैं। बदलते मौसम के साथ बरसात में बढ़ती हुई ह्यूमिडिटी, पसीना आदि के कारण कई तरह के संक्रमण हमारी आंखों में उत्पन्न होते हैं, जो हमारी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर काबरा से हम जानेंगे कि यह मौसमी संक्रमण रोग क्या होते हैं, ये हमारी आंखों को कैसे प्रभावित करते हैं और इनसे बचने के क्या उपाय हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि काबरा आई हॉस्पिटल में इन संक्रमणों के इलाज के लिए क्या विशेष सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि काबरा आई हॉस्पिटल आंखों की बीमारियों के लिए पिछले 30 सालों से विभिन्न प्रकार के जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं उनके माध्यम से लोगों की आंखों में रोशनी, उनके जीवन में रोशनी देने का काम कर रहा है। स्वागत है हमारे साथ डॉक्टर मनोज काबरा जी का, जिनसे चलते हैं कुछ विशेष वार्ता करते हैं। प्रमुख आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज जी काबरा साहब, जो काबरा नर्सिंग होम के डायरेक्टर हैं और शहर का एक फेमस इंस्टीट्यूट है, जहाँ रिसर्च सेंटर मान लीजिए, इंस्टीट्यूट मान लीजिए या हॉस्पिटल मान लीजिएगा, यहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियों का बहुत अच्छे से इलाज और ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, न्यूज फ्लैश में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अजीत शर्मा, नमस्कार, कि आपके यहाँ मौसम इस समय बारिश का है, ह्यूमिडिटी है, तो किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं और लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है? काबरा हॉस्पिटल पिछले करीब 30 वर्षों से सोडाला इसके आसपास के एरिया के अंदर अपने आई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हम लोगों का मेन पापा जो रहता है, हम लोग क्वालिटी आई केयर सर्विस में वहाँ को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन इन दिनों काफ़ी रिजनेबल है। बारिश का मौसम है और बारिश के दिनों में साइज की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन रहती है। तो सबसे कॉमन तकलीफ बारिश के दिनों में रहती है वो एक्यूट कंजक्टिविटिस या हम लोग जिसको आई फ्लू बोलते हैं वो है। आई फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, बिकॉज इसे कॉन्टेजियस डिजीज। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आई फ्लू वाले जब भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग इससे करके रखते हैं कि वो एक तो दूसरे लोगों के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए। सबसे बड़ी मिथ आई फ्लू के बारे में सभी लोगों को रहता है कि ये बीमारी देखने से हो सकती है। हम लोग किसी की आंखों में जिसका आई फ्लू हो रहा है उसको देख लेंगे तो हमारे में इन्फेक्शन हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। देखने से किसी को भी इन्फेक्शन होता। हमारे हॉस्पिटल में हम लोग रोजाना सैकड़ों पेशेंट्स देखते हैं, डॉक्टर स्टाफ सारे पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं। और जो प्रिकॉशन हमको लेने थे वो ये है कि हम लोग इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें। उसमें कि जब भी हम लोग पेशेंट को देखते हैं तो उसके बाद में हाथ सैनिटाइजर से क्लीन करते हैं। हर पेशेंट्स के बाद में यही रहती है कि जैसे आपने इन्फेक्टेड पेशेंट्स रखा, अपने हाथ सैनिटाइजर क्लीन कर लें, नहीं तो आप इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में स्प्रेड कर सकते हैं। इन्फेक्शन सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होता है। यदि हम गलती से भी पेशेंट की दवाई है, पेशेंट का चश्मा है, पेशेंट का रुमाल है, इस तरह की कोई भी चीज़ जो पेशेंट अपने आइज को टच कर रहा है, उनको हमने टच किया और अपनी आइज में हाथ लगा ले तो अपने में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या स्प्रेडेबल है बीमारी? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने को पेशेंट्स की जो भी ऐसी चीज़ें हैं क्लोज कांटेक्ट में आइज के आती है, उनको इनकेस हम लोग टच करते हैं तो इमीडिएटली अपने को हाथ साबुन से वॉश करना है या सैनिटाइज करना है। घर में भी हम लोग ये प्रिकॉशन लेने के बोलते हैं। घर में एक मेंबर को यदि आई फ्लू हो जाता है तो इन्वेरिएबली होता है कि सभी के सभी मेंबर्स में बीमारी फैल जाती है। वो हम लोग अवेयरनेस नहीं उसकी वजह से होती है। हम लोग एक कॉमन ड्रॉप्स आते हैं, लगता है कि आई फ्लू नहीं है तो उन सब पेशेंट्स को भी डाल देते हैं, जिनको नहीं होना तो उनको भी डाल देते हैं कि नहीं है, ये सोच के कि हम ऑलरेडी दवाई डाल देंगे तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, और उल्टा होता है। तो ऐसा नहीं होना, जिनको दवाई जिसके लिए प्रेस्क्राइब किया उसी को डालनी है, अननेसेसरी यूज नहीं होना चाहिए। आप दवाई